दोस्तों नमस्कार। आज दीपोत्सव का दूसरा दिन है। यह दिन नरक चतुर्थी अथवा रूप चौदस के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही यह दिन छोटी दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। आइए नरक चतुर्दशी अथवा रूप चौदस को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। छोटी दीपावली की भी हम यहाँ अवश्य चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम नरक चतुर्थी को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी या रूप चौदस कहते हैं। इसी दिन छोटी दीपावली भी मनाई जाती है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से मनुष्य को यमलोक का दर्शन नहीं करना पड़ता। कार्तिक मास में यद्यपि शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस तिथि विशेष को शरीर में तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जो इस दिन सूर्योदय के बाद स्नान करते हैं, उनके शुभ कार्यों का नाश हो जाता है। स्नान से पूर्व शरीर पर अपामार्ग या जिसे लटजीरा नाम मत औषधीय गुणों से संपन्न जड़ी बूटी है के पत्तों को भी रगड़ना चाहिए। अपामार्ग की डंठली या तने के भाग को निम्न मंत्र पढ़कर मस्तक पर घुमाना चाहिए। इससे नरक का भय नहीं रहता। शीतालोष्ट समायुक्तं सकंटक दलान्वितं हर पाप मपामार्ग भ्राम्यमाणः पुनः पुनः। स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर तिलक लगाकर दक्षिणाभिमुख हो प्रत्येक नाम से तिलयुक्त 3 जलांजलि निम्न नाम मंत्रों से देनी चाहिए। ओम यमाय नमः, ओम धर्मराजाय नमः, ओम मृत्यवे नमः, ओम अंतकाय नमः, ओम वैवस्वताय नमः, ओम कालाय नमः, ओम सर्वभूतक्षयाय नमः, ओम औदुंबराय नमः, ओम दर्धाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम ब्रकोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। यह यम तर्पण भी कहलाता है। इससे वर्ष भर के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सायंकाल में 4 बत्तियों का आटे से बना दीपक प्रज्वलित करने से नरकवास नहीं करना पड़ता। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आज ही के दिन नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। इसीलिए इस चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। यमराज की प्रसन्नता के उद्देश्य से त्रयोदशी से अमावस्या तक रोज दीप जलाने चाहिए। छोटी दीपावली भी इसी दिन मनाई जाती है। सायंकाल एक थाली में चौमुखी दीपक व 16 अन्य मिट्टी के दीपक प्रज्वलित कर लक्ष्मी गणेश का पूजन किया जाता है। तत्पश्चात मिट्टी के दीपक घर में ही अलग अलग स्थानों पर रखे जाते हैं, जबकि चौमुखी दीपक जो आटे का बना हुआ होता है घर के मुख्य द्वार या चौराहे पर रखा जाता है। अब इससे संबंधित एक रोचक कथा सुनिए। वामनावतार में भगवान श्री हरि विष्णु ने संपूर्ण पृथ्वी नाप ली। बलि के दान और भक्ति से प्रसन्न होकर वामन भगवान यानी भगवान विष्णु ने उनसे वर मांगने को कहा। उस समय बलि ने प्रार्थना की कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी सहित इन 3 दिनों में
मेरे राज्य का जो भी व्यक्ति यमराज की प्रसन्नता के लिए दीप दान करे उसे यम यातना नहीं हो। और इन 3 दिनों में दीपावली मनाने वाले का घर लक्ष्मी जी कभी नहीं छोड़ें। भगवान ने कहा तथास्तु। जो मनुष्य इन 3 दिनों में दीपोत्सव करेगा उसे छोड़कर मेरी प्रिया लक्ष्मी कहीं नहीं जाएंगी। रूप 14 से जुड़ी एक कथा इस प्रकार है, यह भी सुनिए। एक योगी वन में समाधिस्थ था। समाधि के चलते उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और बालों में जुएं हो गई। इससे उसकी समाधि टूट गई। उन्हीं दिनों देवर्षि नारद उनके पास आए। तब योगी ने उनसे पूछा कि हे देवर्षि, मैं भगवान की भक्ति में ही लीन रहता हूँ। एक बार जब मेरी समाधि लग गई तब मेरी ऐसी दुर्दशा हो गई, इसका क्या कारण है? तब नारद जी बोले कि हे योगी, तुमने भक्ति तो की लेकिन देहाचार का पालन नहीं किया, इसीलिए ऐसा हुआ। अब तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को व्रत रखकर भगवान श्री कृष्ण का पूजन करो, इससे तुम्हारा शरीर पूर्ववत हो जाएगा। नारद जी के अनुसार योगी ने वैसा ही किया तो उसका शरीर पहले जैसा सुंदर हो गया। नरक चतुर्दशी की भी एक कथा सुन लीजिए। एक राजा था, वह बहुत दान पुण्य किया करता था। जब उसका अंतिम समय आया तो यमदूत उसे नरक में ले जाने लगे। तब राजा बोला कि अरे, तुम लोग मुझे नरक में क्यों ले जा रहे हो? मैंने तो कभी किसी को दुख दिया ही नहीं। तब यमदूत बोले कि हे राजन, माना कि तुमने किसी को दुख नहीं दिया, लेकिन एक बार तुम्हारे महल से एक भूखे ब्राह्मण को तुम्हारे द्वारपालों ने लौटा दिया था, इसलिए तुम्हें नरक जाना ही पड़ेगा। राजा ने अनुनय विनय करके यमदूतों से 1 वर्ष का समय मांग लिया। फिर उसने मुनिजनों से इसका उपाय पूछा तो वे बोले कि हे राजन, तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत रखो और उस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर ब्राह्मणों को अपना अपराध बताते हुए उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा दो, इससे तुम्हें नरक में नहीं जाना पड़ेगा। राजा ने मुनियों द्वारा बताया गया व्रत किया और विधिवत भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया तो व्रत व पूजन के प्रभाव से उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। दोस्तों, इस तरह नरक चतुर्दशी अथवा रूप 14 की कथा, साथ ही छोटी दीपावली के महात्मा की कथा समाप्त हुई। श्री महालक्ष्मी पूजन पर अगली 2 वीडियो के साथ कल आपसे पुनः मुलाकात होगी। दोस्तों, कृपया मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा चैनल 1 को सब्सक्राइब का बटन दबाकर लाइक एवं सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। आपकी सपरिवार कुशलता की मंगल कामना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।